Okay, so hello everyone. In this video, we are going to study some journal entries which are different from the previous ones. So, for example, first one is bad debts. Bad debts means what? The amount which is bad debt वो अमाउंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पैसा दिया कंपनी ने 1000 रुपीज़ कंपनी ने किसी को दिया एंड ही इज़ नॉट एबल टू पे एनी अमाउंट. वो 0 रुपये दे पाया कंपनी को या फिर कुछ भी दे पाया, 200 रुपये दे पाया, तो 800 रुपये क्या हो जाएगा? बैड डेट्स. बैड डेट्स मीन्स वो अमाउंट जो कंपनी को नहीं मिला. तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है बैड डेट्स हमारा एक नुकसान है, लॉस है. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. पैसा कौन नहीं देता? डेटर्स. अगर 0 रुपये दिए, फॉर एग्जांपल हम 1000 देना था डेटर्स को और उसने क्या करा, उसने 200 रुपीज़ दे दिए, कैश आ गया. मतलब 200 रुपीज़ दे दिए. बैड डेट्स कितने हो गए? 800 रुपये. ये कंपाउंड एंट्री भी हो गई. ओके. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. अगर 0 रुपये 1 रुपये भी नहीं दिए तो वह यहाँ पे 1000 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे. लेकिन अगर बाई चांस कुछ पैसे दे दिए तो उसको अमाउंट यहाँ लिख देंगे, बाकी बैड डेट्स में लिख देंगे. नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड. बैड डेट रिकवर्ड मतलब कुछ पैसा आ गया या बैड डेट्स का पैसा वापस आ गया. 1000 रुपये लेने थे, 1000 वापस मिल गया, कंपनी को फ़ायदा हो गया. कैश अकाउंट डेबिट टू bad debts recovered. Bad debts recovered is a part of our profit. Okay, so this is our next entry. Next is cash withdrawn for personal use. ये तो पहले शायद कर चुके हैं. Drawings account debit to cash account. Next is goods given as charity. ये समझ लीजिए, चैरिटी में गुड्स दिए हैं तो चैरिटी हमारा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कुछ गुड्स देने में हमारा नुकसान हुआ एक तरीके से. चैरिटी में देने से हमारा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हमारा लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ? तो एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग. चैरिटी अकाउंट डेबिट. और कभी भी गुड्स अगर दिए गए हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर गुड्स गए हैं हमारे पास से, जब भी अगर गुड्स जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं परचेज. गुड्स आते हैं तो सेल, गुड्स जाते हैं तो परचेज. ये ख़रीदे हुए गुड्स हैं, इनको ख़रीदा नहीं है. जो ख़रीदे हुए गुड्स गए हैं उसको परचेज लिखते हैं. ओके. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़. सेम इसमें भी यही जगह. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज. ख़रीदे हुए गुड्स को विड्रॉ कर लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. लॉस ऑफ गुड बाई फायर. सेम इंटरेस्ट में भी लॉस है तो लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़. अभी ये पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं तो टू सेल अकाउंट होगा. यहाँ पे परचेज नहीं होगा, गिवन नहीं है, ये अपने लिए निकाले हैं तो टू सेल अकाउंट होगा. अगर किसी को बांट दिए या फिर नुकसान हो गया तो टू परचेज होगा. यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगा. क्यों? क्योंकि गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं. पर जब भी कंपनी अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगी देन व्हाट विल हैपन, देन सेल विल बी credited. Otherwise purchase would be credited, here sale would be credited. Okay, so ये दो एंट्री कंपाउंड एंट्री बन सकती है. कैसे? चैरिटी अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. अमाउंट फिल कर देंगे यहाँ पे जो भी होगा और परचेज में टोटल ऐड कर देंगे. तो ये कुछ एंट्रीज थी. पहली क्या थी? बैड डेट्स. बैड डेट्स मतलब पैसा नहीं आया कंपनी के पास. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. अगर जितना आ गया उसको हम लोग डेबिट कर देंगे. बैड डेट्स रिकवर्ड. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. ड्राइंग्स टू कैश. गुड्स गिवन एज चैरिटी. चैरिटी टू परचेज.
गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स अपने यूज़ के लिए निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अपने पर्सनल यूज़, किसी को बांटा नहीं है, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। जब किसी को बांट देते हैं तो परचेज़ यूज़ करते हैं, या किसी को कभी नुकसान हो जाता है गुड्स का तो टू परचेज़ लिखते हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये कुछ एंट्रीज थी जो डिफरेंट थी पहली वाली एंट्रीज से, इनको ध्यान से समझ लीजिए। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये सब। अब आप लोग जर्नल एंट्रीज में आना बहुत ही आसानी से कर लेंगे बगैर रूल्स लिखे हुए। ओके, अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू।